गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम स्टार्ट कर रहे थे वैदिक मैथ्स है ना, इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला सीखा था, एक न्यू नैना पूर्वेना एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट वाला जो फॉर्मूला अपन लर्न कर रहे थे। तो आज उसका जो एक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का एक लास्ट क्वेश्चन है 10 2757 सॉरी, हमें क्या स्पेस चाहिए होगा, तो हमें इस तरफ करना पड़ेगा इसको 2757 1565, ठीक है। तो अब करेंगे हम इसको। तो पहले हमें क्या करना है, 7 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो करेंगे। तो 7 में से 5 गया, पहला मैं स्टेप लिख लेता हूं। 7 में से तो 5 जा रहा है, 5 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक न्यूनतम मार्क नहीं लगाएंगे जब तक। अब यहां देखो 5 में से 6 घटा सकते हो क्या? नहीं। तो अब यहां लिखोगे आप सेकंड स्टेप में 6 cannot be 6 cannot be subtracted, 6 cannot be subtracted, 6 cannot be subtracted from 5। किस में से नहीं घटा सकते? 5 में से 6 को नहीं घटा सकते। 6 cannot be subtracted from 5, so we add complementary digit of, so we add the complementary digit of 6 is, अब बताओ 6 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 6 का कॉम्प्लीमेंट्री 6 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4। 6 का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 6 इज 4 2 5, ठीक है। 5 में ऐड करेंगे। तो देखो थर्ड स्टेप में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका 6 का कॉम्प्लीमेंट्री मैंने लिया 4, उसको ऊपर वाले नंबर में ऐड किया 5 में, तो मेरे पास में क्या आया? 9। अब मैं यहां क्या लिखूंगा? 9, ठीक है। अब मैं पुट एक न्यू नैना मार्क, फोर्थ में क्या लिखूंगा? पुट एकन मार्क बिलो 7 इक्वल्स टू 6। मतलब मैं 7 के नीचे अगर लगा रहा हूं 5, ये तो ये 7 क्या बन जाएगा? 6। और 6 में से अब 7 के नीचे एक न्यू नैना मार्क्स लगाया है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 6। 6 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा, हाँ 5th में ले लेते अपन, चलो 6 माइनस 5 1, यहां क्या आएगा? 6 में से 5 गया 1, ठीक है। अगेन पुट एक न्यू नैना मार्क, सॉरी 6 माइनस 5 1, और 2 माइनस 6 में क्या आएगा? 2 माइनस 1 1, ठीक है। तो यहां पे भी आपको क्या लिखना है? 1। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो आप इसको अपनी नोटबुक में उतारें। बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज, न्यू एक्सरसाइज, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय यूजिंग। ठीक है, कर ले, आप आराम से कर ले इसको। अब जो हमारी एक्सरसाइज है उसका जो फॉर्मूला है फोर 4.2 subtract the following by using एकाधिकना पूर्वेना and complementary digit। अब देखो हमें अब एकाधिकना पूर्वेना वाला लगाना है। ठीक है, तो पहला जो हमारा है 1 3 2, तो पहला मेरा स्टेप बनेगा, क्या मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? तो क्या लिखूंगा, 2 कैनॉट बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, फ्रॉम 2 कैनॉट बी सब्ट्रैक्टेड, तो लिखो 2 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड टू कैनॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 cannot be subtracted from 0। किससे? 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, किससे? 2 cannot be subtracted from 0, so we add complementary digit, so we add complementary digit। हम कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट लेंगे किसका? ऑफ 2। सो वी एड द कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री किसका लेंगे? ऑफ 2। ठीक है, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 2 इज, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 8। वो किस में ऐड करेंगे? 2 0, ऊपर वाला कौन सा? 0। तो बताओ क्या नंबर आया? सेकंड स्टेप, देखो 0 में से 2 नहीं जा रहा था, तो मैंने 2 का कॉम्प्लीमेंट्री लिया, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री 8, किस में ऐड किया? 0 में। कितना आया? 8। तो आप लिख लो 8। ठीक है, अब है पुट एकाधिकना पूर्वेना मार्क्स। अब एकाधिकना पूर्वेना मार्क्स ऑन 3 यहां लगाना है। ठीक है, अब 3 के ऊपर है, 0 के नीचे नहीं है। कहां है ये डॉट? 3 के ऊपर है। ठीक है, यहां लिख रहा हूं इसीलिए मैं। पुट एकाधिकना
दिकेना पूर्वेना मार्क ऑन 3 तो 3 पे लगा तो 3 क्या बन गया 4, एकाधिक है ना, तो 3 के ऊपर डॉट लगा तो 3 बन गया 4। अब देखो 4 घट सकता है क्या, अगेन 4 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, लिखो वापस, ऐसा करो, यहां तक करो फिर मैं आगे बढ़ाता हूं, यहां तक कर लो फिर मैं स्टेप इरेज करूंगा। चलो पढ़ लिया होगा अब आपने। देखो तो हमारा कौन सा था, 4 था, अगेन 4 cannot be subtracted from 0, so we add complementary digit of 4 is 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 6 to 0, ठीक है। देखो ये 4 दिख रहा है मुझे क्योंकि इसके ऊपर एकाधिक n है, तो ये 4 है, 4 cannot be subtracted from 0, so we add complementary digit of 4 का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री 6, तो मेरा 5th स्टेप क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 6 और 0, 6 और 0 कितना होगा 6, ठीक है, यहां लिख दो 6। अगर अब वापस क्या करोगे, अगेन पुट एकाधिक है ना पूर्व है ना मार्क्स, अब 1 पे लगा, 1 क्या बन गया बताओ, 1 2 बन गया, तो ठीक है, अगेन पुट एकाधिक है ना मार्क ऑन 1, तो 1 क्या बन गया 2, ठीक है। तो अब देखो 7th में आप क्या करोगे, 2 - 2 = 0, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला था, एकाधिक है ना पूर्वैना वाला था, ठीक है। तो आज अपना जो होमवर्क होगा, होमवर्क में आपको क्या करना, दोबारा से आपको लर्न करना है, बस स्टेप लर्न करना। मैं होमवर्क में आपको कुछ नहीं दे रहा हूं, आपको क्या करना है, ये स्टेप याद करना है, लर्न करना है, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।